जरा सोचिए, कोई राजनीतिक जीवन में सालों से रहा हो, कई दशक उसने बिताए हों और रहते हुए सरकार में वित्त मंत्री बन गया हो। इससे पहले उसके पास कई विभाग रहे हों। क्या उसके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं होंगे? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देश की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यही तर्क दिया है लोकसभा चुनाव न लड़ने के पीछे। दरअसल उन्हें बीजेपी से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन सीतारमण ने उसे अस्वीकार कर दिया और एक इंटरव्यू में तो यह बता दिया कि वो इसलिए इस प्रस्ताव को ठुकरा करके चली आई हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है जैसा लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी है। पैसे की कमी का हवाला देकर चुनाव न लड़ने के सीतारमण के फैसले में कई लोग सख्ते में हैं। तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है? क्या पार्टी अपनी तरफ से क्या कोई पैसा नहीं दे सकती इतने बड़े नेता को चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि उन्होंने इसके पीछे यही बड़ी वजह बताई है। इसके बाद से पार्टी के लिए इससे बड़ी मुसीबत भी माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी 370 का जो नारा दे रही है, जो बातें वो दोहरा रही है कि 400 के पार इस बार एनडीए जाएगी, उस पर भी एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि एक बड़ी नेता अगर इस तरह से मैदान छोड़कर चली जाएंगी तो 400 के टारगेट का क्या होगा? आपको बता दें कि इस बार सांसदों की संख्या बढ़ाई जा सके, इसके लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन तमाम नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्हीं में से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी हैं और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी आलाकमान को भी बता दिया है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं। ये सारी बातें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने बाकायदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये भी बता दिया है कि वो आंध्र प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु, जहां से उन्हें चुनाव लड़ने का विकल्प दिया गया था, उन दोनों में से वो नहीं लड़ पाएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि क्या देश के वित्त मंत्री और कई दशक से बीजेपी के संगठन में कई बड़े पदों पर रही नेता के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि निर्मला सीतारमण के पास कितना धन है, कितनी वो धनवान है, उनकी नेटवर्थ क्या है, उनकी संपत्ति क्या है? तो आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमण है तो वित्त मंत्री, लेकिन इसके अलावा वो करोड़पति भी हैं। उनके पति जेएनयू से हैं, वो भी जेएनयू में पढ़ी हैं। माई नेता इन्फो वेबसाइट के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कुल संपत्ति 2,50,99,396 रुपए है। इनमें से उनकी चल और अचल संपत्तियां दोनों शामिल हैं। उनके पास 350 ग्राम सोना है। सोने के अलावा वित्त मंत्री के पास 2 किलो चांदी भी है। निर्मला सीतारमण के पास फिलहाल कोई कार नहीं, उनके पास एक स्कूटर जरूर है। इसके अलावा उनके नाम पर चेतक बजाज स्कूटर है जिसकी कीमत 28,200 रुपए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास हैदराबाद की करीब 16 लाख रुपए की एक भूमि भी है। उनकी अचल संपत्ति की बात करें तो 1,87,60,200 रुपए की है। सीतारमण के पास 3.5 लाख रुपए का एक पर्सनल लोन है। इसके अलावा 30,44,838 रुपए का दूसरा लोन भी है। राज्यसभा के लिए अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने 17,200 रुपए कैश होने की बात कही थी। इसके अलावा बैंक एफडी के तौर पर 45,04,479 रुपए की जानकारी भी दी थी। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को हुआ था। वो मदुरई में जन्मी थी। उनके पिता नारायण सीतारमण रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी मां सावित्री गृहिणी थी। निर्मला सीतारमण की शुरुआती शिक्षा मदुरई से हुई। उन्होंने तिरुचिरापल्ली सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। दिल्ली के जवाहर यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू से सीतारमण ने अर्थशास्त्र में एमए किया, एमफिल किया। सीतारमण के पति परकल प्रभाकर भी जेएनयू से हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की है। सीतारमण बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। प्रधानमंत्री की करीबी मानी जाती है। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी 1970-71 के बीच में प्रधानमंत्री रहते हुए अपने पास वित्त मंत्रालय रखे हुई थी, यानी उसे संभाल रही थी। निर्मला सीतारमण भारत की वाणिज्य और उद्योग स्वतंत्र प्रभार और कारपोरेट मामलों की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। वो 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य भी रहीं। इसके अलावा सीतारमण बीजेपी के प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी उठा चुकी हैं। यानी मोदी कार्यकाल के अलावा उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में भी काम किया है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।